बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान में पैसे भेजने वाले जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो किस तरह जो है वो अपने सेफली पैसे पाकिस्तान में भेज सकते हैं और वो कौन सा सर्टिफिकेट है, अगर वो नहीं लेते तो उनका क्या नुकसान हो सकता है। अक्सर दोस्तों के सवाल होते हैं, फिर हम वीडियो बनाते हैं। दोस्त का ये सवाल था कि अगर ऐसा मुमकिन है, कोई राइट वे क्या है पाकिस्तान में पैसे भेजने का। और अक्सर दोस्त ये भी पूछते हैं कि कितने पैसे हम भेज सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये रेड कलर या ब्लैक कलर का आपको बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको दबा दें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। बहुत सारे दोस्त देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। इस तरह जो है वो हमारी कम्युनिटी जो है वो इसका नोटिफिकेशन वीडियोस का आपको नहीं आएगा, जिससे आप जो है वो जो तब्दीलियां आ रही हैं कानून में इससे जो वाकफ नहीं हो पाएंगे। तो क्योंकि हम जैसे जैसे फर्दर जो तब्दीलियां आती हैं उसको हम साथ साथ आपको इस हवाले से आगाह करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जिनको अपनाने से आप सेफ हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जी हमें आज तक कोई मसला नहीं आया, ऐसे ही ये रूल्स रेगुलेशन किसी काम के नहीं है। तो भाई अगर मसला आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे ही ये रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं वैसे ही अगर ये बनाए गए हैं तो इस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। अगर ये एक्टिव हो गए, अगर आपको नोटिस आ गया तो फिर आप जो है वो पछतावे की सिवा कुछ नहीं है। कुछ दोस्तों को नोटिस आया, कुछ के बैंक अकाउंट ब्लॉक हुए और उसके बाद वो एक प्रोसीजर के तहत ओपन भी हुए। इस हवाले से फर्दर मैंने आपको आगाह किया और अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि करना क्या है। आपने अपना जो बैंक अकाउंट, अगर आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट आपका है या पाकिस्तान में अपने अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, तो उस अकाउंट में जो आपने ईमेल एड्रेस लगवाना है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। मतलब अक्सर लोग जो होते हैं कहते हैं जी आप जो मर्जी ईमेल एड्रेस लगा दें, फॉर्मेलिटी है वो पूरी करें। जब अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट में फॉर्मेलिटी के लिए आप ईमेल एड्रेस लिखवा देते हैं और उससे होता क्या है कि अगर कोई भी आपको जो आगाही देनी होती है बैंक ने या उसके अलावा अगर कोई नोटिस आता है बैंक की तरफ से या कोई तब्दीली आती है आपके अकाउंट में, कोई कटौती होती है, तो उसका इल्म आपको नहीं होता। क्योंकि डिजिटल ज़माना है, हर बैंक जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है और आपको ईमेल या एसएमएस करता है। अक्सर दोस्त तो अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं लिखवाते कि जी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ हमारा बाहर का जहाँ वो जो लिखवाया होता है वो सिम किसी वजह से बंद हो जाती है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है। मेन जो अगर ईमेल एड्रेस आपने नहीं लिखवाया तो आपको पीआरसी जो सर्टिफिकेट है, जब भी आप पैसे भेजते हैं वो सर्टिफिकेट बैंक आपको सेंड करता है ईमेल के ज़रिए पीडीएफ फाइल में, तो आप तक वो नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से ये पीआरसी सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से। मतलब इसका पीआरसी का मतलब ये है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट होता क्या है कि जो आप पैसे रेमिटेंस बाहर से भेज रहे हैं उस रेमिटेंस के बारे में तमाम तर मालूमात, करेंसी किस शेप में पाकिस्तान आई और उस करेंसी का जो इस्तेमाल हुआ है वो कन्वर्ट पीआरके में पाकिस्तानी करेंसी में हुई और उसकी करेंसी को फलां बंदे ने विदड्रॉ करवाया। ये तमाम तर डिटेल, टाइम और आपका जो भेजने का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर बेसिक आपकी जो मालूमात है उस पर मौजूद होती है। तो आपने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड लाजमी कर लेना है। वो तभी होगा जब आपका ईमेल एड्रेस करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पर आपने अपना एसएमएस अलर्ट जो दिया हुआ है
वो आपने लाजमी तौर पर जो FBR के अकाउंट में और यहाँ फ़ोन में जो बैंक अकाउंट में दोनों में सेम देने की कोशिश करनी है, ताकि कोई मालूमात हो तो वो आप तक पहुंचती रहे। तीसरे नंबर पे कि हमेशा जब भी आप बैंक में टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर आप ऐप से भी करें या आप वहाँ से करवाएं भी, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि किस मकसद के लिए आप पैसे भेज रहे हैं। अब हम कहते हैं जी हम तो बाहर हैं जी, आप लिखें, तो वो आपका अदर पे क्लिक कर देते हैं सॉरी। तो उस पे क्या होता है कि मामला ख़राब हो जाता है कि वो जो आपने सेलेक्ट किया है पर्पस ऑफ इनकम या वो भेजने के पैसे भेजने का जो आपने सिलेक्शन की है वो गलत की है। अक्सर औकात को कहते हैं जी फैमिली सपोर्ट, या आप कहते हैं बिल पे, डिफरेंट लोग जो जो मुंह में आता है या हाथ में लगता है वो दबा देते हैं। तो इस सिलेक्शन में आपने एहतियात करनी है, क्योंकि आप रेमिटेंस बेच रहे हैं और रेमिटेंस बेचते हुए एहतियात ज़रूरी है। नंबर 3 पे आपने PRC सर्टिफिकेट, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लाजमी ले लेना है। अगर आपने PDF में नहीं आया तो आपने बैंक से लेना है, और उस सर्टिफिकेट को आपने अपनी FBR के अकाउंट IRS जो बना हुआ है, जो रिटर्न्स के हवाले से अक्टूबर सितंबर में आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, उसमें आपने लिखना होता है। ये हर महीने भी आप ले सकते हैं और हर साल भी ले सकते हैं। आपने महीनों का भी लेना है और साल का भी लेना है। जो PRC सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये आपके पास ना हुआ, कल को FBR ने नोटिस भेजा तो आप अपनी डिटेल फराहम कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर यह है कि आपके पास मौजूद हो, आप फौरी तौर पर उनको डिटेल दें, जी ये हमारे फॉर्म है, ये हमारी इनकम है, ये फलां फलां बैंक से हमें आती रही है, इसकी रसीदें ये हैं। तो आपके पास बिल्कुल क्लियर वाइट मनी होगी और आप जवाब दे होंगे। आप नोटिस से डरेंगे नहीं कि ये भाई ने क्या भेज दिया, ये नोटिस आ गया, घबरा गए। जिस तरह कल के दिन बहुत सारे दोस्तों को नोटिस आए, उसका भी जिक्र अगली वीडियो में हम ज़रूर करेंगे। अगर इस हवाले से आपका कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।